नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं अभी राजगीर में हूं। राजगीर का मतलब हुआ राजाओं का घर, या इसे राजाओं का घर भी कह सकते हैं। राजगीर में पिछले कुछ सालों में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। उसी डेवलपमेंट में से एक गुरुद्वारा भी है, जिसे श्री गुरु नानक जी शीतल कुंड के नाम से भी जानते हैं। ये गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड से मात्र 10 कदम की दूरी पर है। सबसे बड़ी बात है कि हम राजगीर पहुँचे तो कैसे पहुँचे। राजगीर पहुँचने के लिए हम आप रेल मार्ग या सड़क मार्ग का माध्यम अपना सकते हैं। सड़क मार्ग के माध्यम से पटना से मात्र 95 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। यहाँ ठहरने के लिए बहुत सारी होटल धर्मशाला मौजूद हैं। यहाँ खाने पीने के लिए अलग अलग जगहों पर बहुत सारे होटल मौजूद हैं। काफ़ी अच्छी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। अभी हम श्री गुरु नानक देव जी के शीतल कुंड गुरुद्वारा में के परिसर में प्रवेश कर चुका हूँ, और अब यहाँ के विशेष बातें यहाँ के ज्ञानी जी से मिलके हम जानते हैं कि इनकी इस गुरुद्वारे की क्या खास बातें हैं और ये क्यों फेमस है ये गुरुद्वारा। जी ज्ञानी जी नमस्कार। मैं अमित मैं यहाँ पर राजगीर में बहुत दिनों बाद मैं यहाँ घूमने के लिए आया हूँ। एक्चुअली मैं पटना से आया हूँ, तो चलो मैंने सोचा कि चलो यहाँ बहुत कुछ नए यहाँ पर पौराणिक स्थान और नए कुछ यहाँ डेवलपमेंट हुई है, तो चलो हम सोचे कि घूम लेते हैं। तो उस मेन कुंड के पास जो मुख्य कुंड है पांडुपुर के पास ये गुरुद्वारा देखने को मिला, तो मुझे लगा कि मैं चलूँ इसको गुरुद्वारा के दर्शन करूँ, क्योंकि मैं पटना में भी मैं इसको ज़्यादा कदा मैं उसको दर्शन करता ही हूँ। तो चलो मैं सोचा कि इस गुरुद्वारे को मैं एक बार मत्था जरूर मैं टेक के आऊँ। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये मत्था टेकने का, और प्लस कि मुझे गुरु नानक देव जी का मुझे प्रसाद मुझे मिला, तो मैं धन्य हो गया प्रभु। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। तो लेकिन ये जो गुरुद्वारा जो नया गुरुद्वारा बना है तो लोगों को अभी तक बहुत लोगों को जानकारी नहीं हुई है, तो कृपया करके ज्ञानी जी आप यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ की खासियत क्या है और क्या लोग कैसे यहाँ पर आ सकते हैं। और वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पवित्र स्थान गुरु नानक देव जी महाराज जी के चरण पड़े हैं, और यहाँ पर गुरु नानक देव जी महाराज 1563 विक्रमी संवत में आए थे। तो जब यहाँ पर आए थे, यहाँ पर एक हिंदू धर्म का तीर्थ है, 68 तीर्थ में से एक तीर्थ है भी है राजगृह, राजाओं का घर, और एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है। तो यहाँ के लोगों की एक आस्था थी कि तीर्थ में आकर के और कुंड में स्नान करके अपने आप को पवित्र मानते हैं कि पाप सब कट जाते हैं। तो लोगों ने ये आस्था को मान लिया, और हजारों हजार की संख्या में लोग आते हैं और स्नान करके अपने आप को पवित्र मानते कि पाप से मुक्ति पा ली है। यही परंपरा चलती रहती है और लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन जब गुरु नानक देव जी आए तो वो भी उस तीर्थ में गए और लोगों को इस चीज़ का विरोध किया कि नहीं, ये जो है सिर्फ नहाने से ही अगर पाप खत्म हो जाए तो मेढक और मछली तो पानी में रहते हैं, उन लोगों को भी मुक्ति मिल जाती। इसलिए ऐसा नहीं होता है। जब तक आप परमात्मा का नाम नहीं जपेंगे तब तक आप जो है
पाप से मुक्ति नहीं पा सकते। इसीलिए जो है गुरु नानक देव जी महाराज लोगों को जा जा के उपदेश करते थे। तो जहाँ पर गुरु नानक देव जी महाराज गए ना, ये 8 किलोमीटर के अंदर में लगभग यहाँ पर ना 22 कुंड है। वो सारे कुंड गर्म थे और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि यहाँ गर्म पानी, ठंडे पानी का कोई कुंड नहीं था, कोई साधन नहीं था। जमीन के अंदर में 200-200 फुट पत्थर, और पत्थर के कारण पानी का बोरिंग नहीं होता था। और जितने 22 कुंड थे तो सब गर्म थे। यहाँ पर एक हिंदू धर्म का मेला भी लगता है जो हर 3 साल के बाद एक 13वां महीने लोगों को, ठंडे पानी की लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी। तो जब गुरु नानक देव जी आए तो बहुत से लोग जो साधु महात्मा थे उन्हें इस चीज़ का ज्ञान था कि गुरु नानक देव जी परमात्मा का रूप है और जो वचन कहते हैं वो पूरा हो जाता है। तो जब गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए तो उन्होंने, लोगों ने गुरु महाराज के आगे प्रार्थना की कि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, ऊपर गर्मी नीचे पानी गर्म, प्यास दूर नहीं होती, तो आप कृपा करें। तो गुरु महाराज ने इस चीज़ को देखा कि बाकी इस चीज़ की दिक्कत है। उनके सामने कुंड था जहाँ पर गुरु महाराज जी बैठे थे और उन्होंने ही कुंड की तरफ सहज स्वाभाविक इशारा कर दिया कि सारे कुंड तो गर्म है लेकिन ये कुंड ठंडा है। और उनके वचन से ही जो 22 कुंड में से 21 कुंड गर्म है और 1 कुंड ठंडा है। और लोग जब हाथ लगा के देखा तो वाकई ये शीतल था। और उसी के समय से फिर इस जगह का नाम गुरु नानक शीतल कुंड पड़ा। तो आज भी शीतल कुंड का जल लोग पी कर के अपने आप को तृप्त मानते हैं और गुरु जी की स्तुति करते हैं और लोग यहाँ पर आके नतमस्तक होते हैं। और ये जो गुरुद्वारा आप देख रहे हैं, नया भवन, ये 5 नवंबर 2022 में बन करके तैयार हुआ। और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ इस जगह पर बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो अब ये जाके गुरुद्वारा बन के तैयार हुआ है। लोग जिनको भी पता लगता है तो आके गुरु जी के चरणों में जरूर नतमस्तक होते हैं। और यहाँ पर गुरु जी की कृपा से लंगर पानी की व्यवस्था है, जो लोग आते हैं उनके लिए लंगर की व्यवस्था है, रहने के लिए कमरे भी, जो बाहर से लोग आते हैं उनके रहने के लिए भी व्यवस्था है। और तमाम सुविधा भी यहाँ पर है, लोगों के आने जाने और रहने की सुविधा है। तो लोग आके नतमस्तक, मतलब जो लोग बाहर से मैंने आते हैं तो उनके लिए ठहरने की व्यवस्था भी बनी हुई है, सब सारे व्यवस्था यहाँ पर उन लोग के लिए बनी हुई है। यहाँ पर समुचित व्यवस्था है। जी। लोग आके गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। और इस गुरुद्वारा का उद्घाटन कब हुआ था? उद्घाटन इस साल 5 नवंबर 2022 वो 5 नवंबर 2022 को ओपनिंग हुई थी। जी धन्यवाद, जो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ ज्ञानी जी। धन्यवाद। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी।